हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हेमंत सोरेन का क्या बयान आया है 60-40 और आंदोलन को लेके। ठीक है, इसकी बात से छात्र कितना खुश है आप ही बताइए कमेंट करके। और इसका इस बात को कहना इसका मुंह से सूट नहीं करता है। ठीक है, क्या नहीं करता सूट हम लोग देखने वाले हैं, पूरी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। JSSC और JPSC कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर CGL का, तो जरूर से तैयारी जरूर जुड़िएगा दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं जरूर देखिएगा दोस्तों। हकीकत बता रहे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। देखें जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे बिहार CGL हुआ था, BPSC हुआ था, अभी कल हुआ था IB का एग्जाम हुआ था, उसमें कल क्वेश्चन हम करवाए थे 10, 12, 15, 16 क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन लगभग वहीं से आ रहा है। मानते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन करवा दीजिएगा तो क्वेश्चन उसी में से आना है, लेकिन नया टाइप का पैटर्न भी तो करवा रहे हैं इतना अच्छा। CGL में यकीन दिलाते हैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन अब बनता ही बनता है। पुराने जमाना क्वेश्चन अब नहीं बनता है दोस्तों, अब नया पैटर्न से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस हिसाब से कर रही है। अब बाकी देखते हैं क्या आप लोग करते नहीं करते, अब इतना बार बार बोलते हैं तो फिर ठीक है। चलिए खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करते नहीं है और लाइक शेयर नहीं करते। ठीक है, बस वीडियो देखते हैं और अपना चले जाते हैं, अपना काम लेते हैं फिर चले जाते हैं। खैर कोई नहीं, सेल्फिश बनिए और क्या, कितना दिन तक सेल्फिश बनिएगा। जब आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो उसके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। ठीक है, चलिए जो भी है। चलिए दोस्तों, 1932 से खतियान ही नहीं नियोजन नीति है और रहेगी। देखिए 1932 पहले इसमें बात करें कि क्या बोले, 1932 खतियान नियोजित रहेगी नीति है और रहेगी। लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया हूँ। देखिए इसका कहना है, हालांकि ये बात पहले बोल चुका है कि टेम्प्रोरी बनाया। भैया तो टेम्प्रोरी बनाने का मकसद क्या बना, यही काम आप पहले कर दिया। जब आपने सोचा कि पहले 3 लड़कों को फंसाते हैं और एक चुनाव के समय, चुनाव जैसे 5 साल में चुनाव होगा, चुनाव जाते जाते समय एग्जाम प्रोसेस लेंगे, अभी एग्जाम नहीं लेंगे, बस फंसाने का काम करते हैं। हुआ क्या, आप खुद ही फंस गए इसमें। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई, इसमें खुद फंस चुका है। इसीलिए टेम्प्रोरी नियोजन बना के ये बोला कि 2 कदम पीछे आए हैं। अरे कदम पीछे नहीं है भैया, जब मान लें वैकेंसी दीजिएगा 50,000 तो बाहरी लोग चला जाएगा तो फिर क्या ही फायदा होगा आगे का। जो बच्चे 3-4 साल से 55 साल तैयारी कर रहा है उसके लिए क्या ही फायदा होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है आप मान रहे टेम्प्रोरी कर रहे हैं, लेकिन आप अपना अंदर झाँक के देखिए क्या कारण की वजह से ये करना पड़ रहा है। आपका नियत में साफ होता है हेमंत सोरेन जी, तो शायद जिस दिन आप शपथ ग्रहण लिए थे उसके बाद 6-7 महीने के अंदर ही सब प्रोसेस शुरू कर दिए जाते। आप खुद ही सदन में बोले थे कि 1932 नहीं लग सकता, फिर कैसे 1932 आएगा भैया। अब बुर्क मत बनाइए। झारखंड के छात्र, झारखंड की जनता, जितने भी गरीब किसान जो भी है, आप सब समझ चुके हैं। सारे नेता हमने बोल रहे हैं आप ही के बदले, सबके बदले बोल रहे हैं। JMM हो, कांग्रेस हो, RJD हो, जो भी है, BJP हो, जो भी आजसू हो, सारा सबका मनसा एक ही होता है, बस लड़कों ऊपर लाठीचार्ज करवा दिए। कल देखिए लड़का लोग को लाल चारों तरफ फुलवा दिए मार मार के। अब देखिए आपका सरकार है तब सब अब कांग्रेस और आपका सरकार चुप है। अभी यहाँ आजसू और BJP लोग बोल रहे हैं ये क्या नहीं आया है, छात्रों के साथ पिटाई किया जा रहा है, छात्र आतंकवादी हैं क्या। अरे बट ढक्कन, अरे बेवकूफ़ लोग, अरे मतलब क्या बोले उन लोग को। आपका भी सरकार पिछले बार जब BJP का था, आपके सरकार में इतना बहुत से लोग मार पड़ा था, तो उस समय का ये बोल रहा था कि बाहरी लोग हैं, हमारे झारखंडी छात्र बाहरी हैं, इसको क्यों मारा जा रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों, सरकार किसी का बने, ठीक है, पिटाई तो होना ही होना है। इन लोग जानता है दोस्तों, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, जानता है कि इन लोग मार खाएंगे, क्या करेगा। एक बार JMM को वोट देंगे तब BJP जीतेगा, तब उसके बाद अभी JMM को आएगा, बस चलता रहेगा साइकिल और पिसता रहेगा। लेकिन इन लोग मतलब सोचना चाहिए, कम से कम हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए। चलो BJP मानते हैं वो थोड़ा ठीक हो चाहिए, मतलब चलिए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री था, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यार आप तो लोकल पार्टी थे, कम से कम क्षेत्रीय पार्टी। शिबू सोरेन का बच्चा है आप, कितना लड़ाई किया, कितना बलिदान किया था, मतलब कितना खून पसीना बहाया था, तब जाके झारखंड आज़ाद करा पाया था। तो आप उस पर नहीं अमल कर पा रहे हैं, ये हम बात कहने वाली बात है। 1932 आपसे नहीं आएगा, हमको पता है। ये अब ढोंगी रच रहे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 1932 तभी हो सकता है जब आगे सेंट्रल काम होगा तभी, और इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आप देखिए, आप 2 कदम पीछे हटें तो इतना ही सोचते ना, ध्यान अपना पॉलिटिकल खेलना ही खेलते हैं, तो शायद 2 कदम पीछे आते 1985 ला के नियुक्ति दे देते हैं, शायद 1985 ला के कि टेम्प्रोरी। चलो उसमें थोड़ा सा रोक था उसमें, लेकिन आप वो भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा है। 1985 लागू कर देंगे तो फिर BJP लचड़ जाएगा हम पे। आप लोग गेम खेलने के लिए लड़का लोग, कितना लाखों का लड़का, 5 से 7, 10 लाख, 12 लाख लड़का लोग को आप कैरियर बर्बाद करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप क्या बोलते हैं, देखते इसे पे पढ़ लेते, इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या बोला है इसे। देखिए क्या बोला है यहाँ पे,
1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को भावी रणनीति का संकेत दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1932 है और रहेगा। भैया यहाँ 1932 कब से है? जब आप ही ने सदन में एक बार बोल चुका है 1932 नहीं लागू हो सकता असंवैधानिक है, तो कैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब इतना मूर्ख मत समझिए आप। ठीक है सोरेन जी, सबसे बेवकूफ़ मूर्ख मुख्यमंत्री आप हैं आज तक का, सबसे बेवकूफ़ बोल रहे हैं। और जितना बेवकूफ़ समझ रहे हैं जनता को उतना है नहीं, सब समझ चुका है आप। ठीक है, आधे दिन 2024 पता चलेगा आपको रहेगा। ये क्या लगता है आपको? बोल दिए मीडिया के सामने 1932 है और रहेगा, तो क्या लड़का लोग मान जाएगा? अरे भैया जब 60-40 में नियोजन थी, जब वैकेंसी निकल चुका था, आप क्या ही कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए पहले से तो यही था, राज्य की वर्तमान स्थिति को समझौता हमारी मजबूरी नहीं है। मजबूरी किसका है? आप जो खेल रहे हैं ना, ऊपर वाला भला नहीं करेगा। जितना गरीब लोग का बददुआ लग रहा है ना आपके ऊपर, भला नहीं हो पाएगा आपका, याद रखिएगा। मजबूरी नहीं है, आप जानबूझ के किए ये सब काम। ठीक है, अरे भाई 21 तक कोरोना खत्म हो गया था, 22 निकालते, कम से कम 22 में एग्जाम ले लिए होते ना, तो मानते हैं कि 22 पे आप एग्जाम निकाल दिए। बताइए, अब हर चीज़ में बोल देते कि बीजेपी वालों ने करवा देता है बीजेपी। अरे बीजेपी क्यों करवाएगा भाई? बीजेपी की एग्जाम थोड़ी देना यार। छात्र लोग वहाँ पे जुड़ा हुआ है, छात्र देखे दौड़ रहा है, कौन बीजेपी का आदमी दिख रहा है वहाँ पे आपको? हैं हद में, आप हर चीज़ में राजनीतिक घुसाना अच्छी बात नहीं है, पापी आदमी लोग सब। मैं शेर का बच्चा हूँ, ये घंटा है। ठीक है, ये कहने के लिए है, ये शेर का बच्चा हूँ, घंटा बच्चा हूँ, लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया हूँ। रहने दो भाई, शेर का बच्चा हो, ऐसा ही होता है। थोड़ा सा एक बोल्ड डिसीजन तो लिए नहीं जा रहा आपसे, और बोल रहा शेर का बच्चा हूँ। शेर का बच्चा इसी बोलते हैं, शेर का बच्चा अपने दम पर बोल्ड डिसीजन। आपका तो विधायक लगता तो शायद नहीं सुन रहा है आपको, शायद आप तो मुखिया लायक भी नहीं नेता, जो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे बढ़िया से। हर चीज़ें बोलते कि बीजेपी वाले टांग अड़ा दे रहा है। अरे तो मुख्यमंत्री आप झारखंड में भाई, तो बीजेपी वाले टांग अड़ा से क्या मतलब? आप डिसीजन लीजिए नहीं, कुछ भी लेना है तो वो क्यों टांग अड़ाएगा? मुख्यमंत्री है झारखंड का, आप चाहिएगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप चाह नहीं रहे हैं। ठीक है यार, शेर का बच्चा अपने आप को घोषित कर रहे हैं, बेवकूफ़ इंसान कहीं का। लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे है, कुछ नहीं, ऐसा ही फालतू है। कोई शेर नहीं, बकरी का भी बच्चा नहीं हो सकता इस टाइप का। ठीक है, शेर का तो छोड़िए बात ही। उन्होंने दोहराया कि 100% झारखंडियों को नौकरी मिले। अच्छा, बोल देने से हो जाता है क्या? 100% नौकरी मिले तो बोल दिया तो हो गया? मतलब यार कैसी बात है मतलब कर रहे हैं यार, मतलब ये तो गुस्सा दिलाने मुँह पर थूकने वाला बात बोल रहे हो यार। एक तो साल निकाल रहा है, वैकेंसी निकाल दे रहे 60-40 में, एक तो बोल रहे कि 100% झारखंडियों को नौकरी मिले। अरे भैया क्या मतलब, इतना भी बेवकूफ़ मत समझो भाई। 2005 2006 नहीं भैया, 2020 2023 चल रहा है भाई। बहुत सारा लड़का चेंज हो चुका है, ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, लोगों का दिमाग काफ़ी बढ़ चुका है। वो चीज़ अब नहीं चलने वाला है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन साहब पार्टी अब देखिएगा ख़त्म होने वाला है। आप सब टेंशन मत लीजिए। अब आपको ऐसा मौका दिया छात्र ने कि चलो, इसलिए दिया कि हम लोग भी बहुत खुश थे, जब आपको सरकार बना था काफ़ी खुश थे कि चलो क्षेत्रीय पार्टी है, कुछ बढ़िया करेगा। क्षेत्रीय पार्टी का महत्व जाइए साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जाकर देखिए पार्टी क्या काम कर रहा है। वहाँ की जनता लोग उसको मजबूर रहते देने के लिए, इतना अच्छा काम ही कर देता है। कुछ आप देखें वहाँ पे प्रोटेस्ट या कुछ शिकायत कभी नहीं। वो जानता है उन लोग जानता है कि जनता के लिए काम करेंगे। पैसा तो कमा ही लेता है, ऐसा थोड़ी कम पैसा मिलता है क्या जी? लेकिन आप लोगों ने पैसा बढ़िया मिलता है, उसमें से चोरी चपाटी करके और पैसा कमा जाते हैं। आप सोचते एक बार मौका मिला है पूरा दबोच लो एकदम। ठीक है, दूसरी बात, इसके लिए उन्होंने नियमावली बनाई। ठीक है, लेकिन विपक्ष ने कभी विरोध करो तो कभी हाईकोर्ट। अरे विपक्ष क्यों करेगा? फिर यही बात यार, विपक्ष ने कभी विरोध कर दिया हाईकोर्ट, विपक्ष क्यों करेगा भाई? रमेश हंसा कोर्ट नहीं जाता ना तो कोई बच्चा जरूर जाता, झारखंडी बच्चा। आपने नियम ठीक बनाया था, बस जनरल को अलाउ कर दिया रहते ना तो शायद ये मामला नहीं अटका रहता और एग्जाम भी हो गया रहता, सब ज्वाइनिंग किया रहता। लेकिन आपका मनसा नहीं था, आपको पता है। ठीक है, कि फंसाना किस तरह करके, थोड़ा सा मतलब 2-4-5% के कोई ना कोई बच्चा जरूर केस करता, क्योंकि जनरल तो बहुत सारे झारखंड में भाई, हमारे झारखंड में आए तो कोई केस तो करता था। इसमें राजनीतिक मत घुसड़िए, गलती आपसे हुआ है तो बोल दीजिए भाई हो गया, सीएम पद से इसी पद मुख्यमंत्री नहीं बने आप। हालांकि मुख्यमंत्री लायक है भी नहीं। ठीक है, क्लियर कट बात बोल रहे हैं आप। ठीक है, जो भी इसके लिए उन्होंने नियमावली बनाए, लेकिन विपक्ष ने कभी विरोध किया तो कभी हाईकोर्ट इसे जाकर लटका दिया। वो कौन लटकाए सभी को पता है। सारे के सारे नेता लोग जो है ना, जितना भी पार्टी के, सब का हराम खोर है एकदम, कोई ढंग का नहीं है, सब लूटने आए हुए हैं यहाँ पर, कुछ नहीं। जब आजसू के सीपी चौधरी मंत्री ने थे तो 1985 पर आधारित आसान नीति बनी। ठीक है, आज आजसू ने 1932 की मांग करा। अरे भैया तब तो बोल ही रहे हैं, सब पार्टी एक है। आपका अभी जेएमएम को सरकार तो कांग्रेस लोग बोलेगा, बीजेपी बोलेगा ये करो वो करो, क्यों लाठीचार्ज कर रहे? तो आपके सरकार में लाठीचार्ज हुआ तो उसमें नहीं बोलते। तो कहने का मतलब सब एक ही चट्टे बट्टे है। ठीक है, हम इस पर तो हम नहीं किसी को पार्टी को तारीफ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग गाड़ी घोड़ा और बंगला के लिए हमेशा इधर से उधर करते रहते हैं और उन्हीं लोग के कारण यह स्थिति बनी हो। अरे भैया उन्हीं लोग के कारण बनी। आप मुख्यमंत्री घंटा पकड़ने के लिए हैं, आप बनाइए ना नियम ऐसा कुछ। अरे मुख्यमंत्री का पावर बहुत होता है भाई, तो कुछ ऐसे नियम बना दिए आपके अंदर है। तो आप बोल रहे शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा इसी को बोलेंगे हम लोग? ये तो गिद्दड़ का बच्चा लग रहा है फिर तो। आपसे कुछ हो नहीं रहा है, आप खाली बड़ा बड़ा डीलिंग दे रहे हैं। मीडिया आ जाता तब
बोल दे जाते हैं, हर चीज़ में घुसेड़ देते हैं बीजेपी वाला करवा रहा है। अरे कुछ अपने भी कीजिए भाई। आपको अब जब सब बीजेपी वाला करवाएगा तो आपको फिर वोट क्यों देगा 2024 में? फिर बीजेपी सरकार बनाएगा फिर, जब वही करवाएगा सब चीज़। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलिए, थोड़ा सा कुछ भी बोल देते हैं एकदम। यही दिक्कत है ना कम पढ़े लिखे इंसान में। पूर्व की सरकार ने यहाँ की नौकरियाँ के बाहरी को भर दिया था। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही करना चाह रहे हैं। 4 साल तक ढिंढोरा पुट्टे देखिए, बाहरी लोग का नौकरी, बाहरी लोग का नौकरी, आप भी वही चीज़ कर रहे हैं। ये तो हद ही यार पार कर रहे हो यार। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ की नौकरियों को बाहर को दे दिया। कोडरमा में 173 पदों पर हुई शिक्षक को नियुक्ति। अरे भैया, इसीलिए तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप बोलना चाह रहे हैं। आपका मनसा पता है, ठीक है। यही इस प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है लड़का लोग, जब इस तरफ आप खुदे बोल रहे हैं कि इतना लोग में इतना बाहरी लोग आ गया था, इतना बाहरी लोग, तो इसीलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना कि जो मौका मिलेगा वो भी निकल जाएगा हाथ से। ऊपर से आप बाहरी लोग अलाउ कर दे रहे, ऊपर से आप सेटिंग भी करवा देंगे, तो लड़के लोग बचे कहाँ से बताइए? ठीक है, 60-40 में मान एग्जाम लेना ही था ना, तो जल्दी से लीजिए ताकि बाहर लोग नहीं पढ़ पाए, और एकदम एक भी सेट नहीं होना चाहिए, तब मानेंगे कि आपका है, आपके अंदर शेर का बच्चा आप हैं। वरना आप गिद्दड़ का भी नहीं, उससे भी नीचे जानवर के बच्चा आप बोलेंगे आप। वर्तमान सरकार क्यों भूल जा रही है कि JPSC का टॉपर कोलकाता का है? अच्छा, मुख्यमंत्री बजट सत्र के समापन भाषण दे रहे थे। CM ने इस दौरान यह आश्वासन दिया कि होमगार्ड को मानदेय बढ़ेगा। अरे मानदेय बढ़ाने से क्या होगा, पूरा बर्बाद कर दिया झारखंड को। CM ने कहा कि हम आपातकाल में खड़े हैं, केंद्र और भाजपा के देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। अच्छा, केंद्र में सरकार तो बेड़ा गर्क करके रखा है, छात्रों के लिए हम बात कर रहे हैं, करके रखा है। छात्र जब पता है कि बेड़ा गर्क कर ही दिया सेंटर में, तो आपको वोट क्यों दिया था इस बार झारखंड छात्र कि सेंटर में तो कुछ होने से रहा। चलिए अब झारखंड हमारा राज्य अपना में काम करे, और सर को चाहता है कि अपना राज्य में काम करे, आपको इसलिए बनाया था, तब उससे तुलना मत न कीजिए। बेड़ा गर्क करके तो आप तो बनाए, आप झारखंड का मुख्यमंत्री हैं, तो आपका तो अलग सब चीज़ है। वहाँ पे सेंटर का हटाइए, गोली मारिए उसको। बस अब बस एक दूसरे को ब्लेम करना भी आए हुए, वही जानते हैं, पॉलिटिकल वही जानता ही है, कुछ तो आता होता है नहीं। बस एक सिंपल सा भाषण दे देगा, जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है, तो देखिए रहा है। 2024 साल दीजिए तो पता चल ही जाएगा, सब देख रही है। राज्य सरकार पर आरोप लगाने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ठीक है, मान रहे हैं कि राज्य सरकार पर आरोप लगाने पर गिरेबान, हम लोग सेंटर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम राज्य की बात कर रहे हैं। आपको वोट दिए थे सबको छात्र लोग, इस उम्मीद से कोई नौकरी मिलेगा। नौकरी अब सेंटर में करना ही था, तो फिर आपको क्यों इतना सपोर्ट करता था छात्र लोग? कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। हवाई जहाज पर चढ़ाने की बात करने वाले इन लोगों ने रेलवे और सरकारी संपत्ति को बेचा। ये क्या बात हुआ? वहाँ सेंटर के यहाँ बात ही जिक्र नहीं करना, ये सब फालतू बात कर रहा है, ठीक है। सेंटर का बात नहीं सुनना हम लोग को, हम लोग बस झारखंड से मतलब है। झारखंड भाजपा पर बढ़ के CM ने कहा कि गरीबी का कंबल किसने लूटा? और बेशरम लोग, ये लोग कर गरीब लोगों को कंबल भी लूट लेता है। ओहो हो, कितना हद तक गिरेगा यार, इन लोग कंबल लूटे जा रहा है यार। CNT-SPT एक्ट को बदलने का प्रयास किसने किया? यही लोग कहते थे कि झारखंड के लोग नौकरी पाने का योग्यता नहीं है। अच्छा, हाथी उड़ाने का काम किसने किया था? वो तो ठीक काम किया, हाथी उड़ाना, तो हाथी उड़ तो गया, अपना सीट भी नहीं बचा पाया। हमको नहीं लग रहा कि आप अगला सीट आप बचा पाइएगा अपना सीट भी, ठीक है। हमें नहीं लग रहा कि आप भी बचा पाइएगा। CP सिंह हरमू नदी को हरमू नाला बना दिया। अच्छा, 20 वर्षों से पहले तपोवन मंदिर में जीर्णोद्धार करने का काम उन्होंने किया। रांची में 23 साल में से कोई फ्लाईओवर नहीं बना। चल रहने दे, सब बकवास की बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दृश्य ठीक बात नहीं है। ये दृश्य याद रखिएगा हेमंत सोरेन जी, ये दृश्य सेम किस पे आया था? ये रघुवर के टाइम पे भी आया था, ठीक है। आप उस टाइम आप लोग बोले थे कि ये कोई आतंकवादी नहीं है जिसके पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। फिर क्या हुआ था? रघुवर सरकार 0 वोट, मतलब अपना सीट गवाही दिया। फिर अब पता नहीं अभी कहाँ है, पता नहीं चल रहा है। अभी तो घमंड भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड चढ़ गया था, और वही चीज़ अभी सेम चीज़ अभी आप में है। आपका सरकार बना, ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा हेमंत सोरेन जी, टाटा बाय बाय, आप तैयार हो जाइए होने के लिए। JMM को शायद ही अब भी मुख्यमंत्री, JMM को सरकार बनने वाला लाइफ में कभी झारखंड में। मौका दिया एक बार, अच्छा मौका भुनाइए। मौका को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ख़राब किए एकदम, लेकिन क्या ही बोल सके उसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा है जो आपका बात सुन के पसंद नहीं आया बात, लेकिन चलिए कम से कम जब छात्र आपसे मिलने चाह रहा है तो कब जाकर मिल तो लीजिए, कम से कम बात तो कीजिए सामने। एक बार सामने आकर बात, जैसे लड़का लोग आप मिल नहीं रहे, जितना लड़का लोग है सामने एक बार आते हैं वहाँ पर स्टेज पे बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे बात हो गई है कि नया नियोजन बनाएंगे, समय लगेगा 7 से 8 महीना, 1 साल निकल सकता है। इसीलिए हमने चाहा कि इस नियोजन नीति पे हम बना लेते थोड़ा बहुत, और डोमिसाइल में लागू करके एग्जाम वैकेंसी ले लेते हैं। बस ये चीज़ बोल दीजिए आप सामने आके, लड़का लोग को संतुष्टि इसी में हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं,
कभी कोई विधायक को भेज देते, कभी मंत्री को भेज देते, मंत्री पता नहीं मुंह अपने फुला क्या बोलता है, इतना बड़ा पद पे हो के झूठ बोल के निकल गया 23 तारीख को। बताइए बेशरम आदमी को, उसको कैसे, उसको उस एरिया के विधायक को, उसको इस बार ऐसा वहाँ से हटाना ना गद्दी से, झूठ कैसे बोला, इतना बड़ा झूठ भैया हैं। कल बोला राय से नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया 60-40 पे। ये सब देखिए दोस्तों, सोचना समझना पड़ेगा, और इस आपको जब तक नहीं हटेगा तब तक झारखंड का कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। खुद सोच सकते हैं 22 साल 23 साल हो गया, अब न्यूज इतने बन पाया तो क्या कारण हो सकता है। सब खेल खेल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। जब मांग जाओ तो लाठी लेकर मार के भगा देता है। छात्र कैरत करे क्या, पुलिस लोग भी क्या करेगा, मैक्सिमम पुलिस लोग तो बाहरी लोग है भाई, क्या समझेगा झारखंड का दर्द। सही बात है, बात तो सही है, लेकिन हेमंत सोरेन जी यहाँ का होकर, यहाँ का मिट्टी का लाल होकर फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। चलो तो दोस्तों यही है हेमंत सोरेन का जवाब कि हम 2 कदम पीछे लिए हैं, आगे कुछ लंबा करना चाहते हैं, देखते हैं क्या करना चाहता है। अब छात्र क्या मानते हैं नहीं मानते हैं, आप ही लोग कमेंट कीजिएगा। इसका जवाब में हमें तो, इसका जवाब में तो बिल्कुल थी नहीं, इसका जवाब, इसके जितने मंत्री लोग भी हैं ना, किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि जानबूझकर ऐसे लोग को मंत्री पद दिया है ना, जिसको खुद ही पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ, इन लोग को ये बोल दो कि पेमेंट बढ़ना चाहिए, मोहर साइन कीजिए तो सबको साइन कर देगा, तुरंत नियम बन जाएगा। अमेंडमेंट बनाइए कि जितने मंत्री लोग सबको फॉर्चूनर मिलेगा, तुरंत अमेंडमेंट बन के तैयार हो जाएगा। वाह रे वाह। अरे एक नियोजित बनाने के लिए कि लड़का लोग को रोजगार मिलेगा, उसके लिए आप 4 साल लगा दिए। तरस आता है ऐसे मंत्री पर, सच बता रहे हैं, कसम से बोल रहे हैं। लोग मजबूर हो रहे हैं, यदि बंदूक उठा लिया ना तो सबसे पहले आप ही ठोकेगा उन लोग, याद रखिएगा। बहुत से ऐसे लड़के लोग हैं जो उम्मीद में है कि अब यही करना चल दिए, अब सबसे बढ़िया नक्सली बनते हैं, और जितने भी करप्शन लोग सब उड़ाइए पहले, और सही भी होगा ऐसा करेगा तो। कौन सा बड़ी गलत कर रहा है, जब मजबूर कर रहे हैं आप तो क्या करेगा उन लोग, मजबूर आप ही लोग कर रहे हैं। खैर जो भी है दोस्तों, तो ये रहा, बाकी क्या ही बोले दोस्तों, गुस्सा में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन क्या ही बोले। चलिए जो भी है, मिलते हैं अगले वीडियो में।